नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कलश विसर्जन की विधि क्या होती है। देखिए, हम कभी भी ना चौकी का विसर्जन नहीं करते हैं। जब भी करते हैं तो कलश का ही विसर्जन करते हैं। कई बार मन में प्रश्न भी आते हैं, नारियल का क्या करें, चावल का क्या करें, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी हमने जो भी कलश के अंदर रखे हुए हैं उसका हमें क्या करनी है, कौन सा मंत्र जाप करते हुए हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए, क्या प्रक्रियाएं होती हैं कलश विसर्जन करने की, उसी से संबंधित आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। आपको कलश विसर्जन करने से पहले जब हम हवन करा देते हैं, पुष्पांजलि हो जाती है, आरती हो जाती है, तो हम कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं। फिर अगले दिन हमें कलश विसर्जन करना होता है। आप जब भी कलश विसर्जन करने चलें तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आपको माता के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का 108 बार जप करना चाहिए। आप दुम दुर्गाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। फिर आप आम के पल्लव से या दुर्वा घास की सहायता से कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें। बाथरूम में, शौचालय में आपने यह पवित्र जल नहीं छिड़कनी है। पूरे घर में, छत पे, पूरे घर में मतलब छिड़क दीजिएगा। फिर जो जल बचे ना, आप उसे किसी गमले में डाल दें। ध्यान रखें, कलश के जल को ना तुलसी जी के गमले में नहीं डालना चाहिए। आप चाहें तो छत पे भी बिखेर सकते हैं, सूख जाएगा बाद में। अब कलश के चावल की बात कर ले। कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा हुआ है, जो चावल भर के रखा था और उसके ऊपर आपने नारियल रखी थी, उस चावल में और चावल मिला करके आप ब्राह्मण को, मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। कभी भी पूर्ण पात्र के ऊपर रखे हुए चावल को ना पंछियों को नहीं खाने के लिए दीजिएगा। पंछियों का गर्भ नष्ट होता है। कलश के अंदर आपने जो सिक्का रखा है उसे आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। जब भी किसी भी पूजा पाठ में आप कलश की स्थापना करें तो इसी सिक्के का आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। सिक्के को खर्चना नहीं चाहिए, उसे संभाल के तिजोरी में रख लेना ही श्रेष्ठ होता है। अब आप जान लें कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का क्या कीजिएगा। कलश के ऊपर आपने जो नारियल रखा है, आप चाहें तो उसे मंदिर में दे दीजिए। निर्माल्य वस्तुओं के साथ वह पंडित जी विसर्जित कर देंगे, या आप इसे स्वयं से भी विसर्जित कर सकते हैं। कलश पे रखे हुए नारियल को कहीं कहीं तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना इसे विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। उसे विसर्जित कर देना ही श्रेष्ठ है। अब आप जान ले कलश और अखंड ज्योति का क्या कीजिएगा। अगर आपने धातु का कलश रखा है, जैसे तांबा, पीतल का कलश अगर आपने रखा हुआ है, तो आप इसे धो पोंछ के स्वच्छ कर लीजिएगा और इसे कभी भी स्वयं के लिए प्रयोग ना करें। जब भी प्रयोग करें तो पूजा पाठ के लिए ही प्रयोग करें। और यदि आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया था तो आपको मिट्टी का कलश विसर्जित कर देना चाहिए। जो भी ज्वारे बोए हैं उससे भी आप थोड़ा सा तोड़ के लाल कपड़े में लपेट के धन स्थान पे रख सकते हैं और सारे ज्वारे आप जल में विसर्जित कर दें। आपने नारियल के ऊपर जो लाल रंग की चुनरी लपेटी है उसे आप रख लीजिए। उस चुनरी का प्रयोग आप अन्य पूजा पाठ के दौरान कर सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी चुनरी है तो आप उसे स्वयं ओढ़ भी सकते हैं। देखिए, अष्टमी के दिन आपको कलश घर से बाहर नहीं करना चाहिए। नौमी तिथि के बाद ही आपको कलश विसर्जन करना चाहिए। जो भी लौंग, इलायची, सुपारी और जो हल्दी की गांठ डाली है उसे भी सुखा करके आप बार बार कलश स्थापना में प्रयोग कर सकते हैं। कलश विसर्जन करते समय कलश के जल को कभी भी गंदी जगह पे नहीं फेंकना चाहिए। आप इसे पीपल वृक्ष के नीचे भी नहीं डालेंगे। अगर आपको आम का वृक्ष मिल जाता है, इसके जल को डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ऐसी ही जगह डालिए कि किसी का आते जाते समय पैर ना पड़े, वरना आप तो अपना पीछा छुड़ा लीजिएगा, लेकिन जो गंदी जगह जल डालने का पाप है ना, वो आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। कलश का विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब जान ले अखंड ज्योति का क्या करना है। मान लीजिए आपकी अखंड ज्योति है और वो अभी भी जल रही है, तो आपको स्वयं से दीपक बुझाना नहीं चाहिए। आप क्या करें, उसकी बाती को कहीं अलग प्लेट में रख दें, वह स्वयं से ही शांत हो जाएगा। और अखंड ज्योति का जो तेल बचा हुआ है उसे आप रख लीजिए। कोई बीमार है, कोई शारीरिक इन्फेक्शन हो रहा है, दाने निकल आ रहे हैं,
तो इस अद्भुत चमत्कृत तेल को यदि आप उस जगह पे लगाते हैं तो शारीरिक रोग व्याधियाँ भी दूर हो जाती हैं। अखंड ज्योति का रखा हुआ जो तेल है ना, वह बहुत ही चमत्कारी और अभिमंत्रित रहता है। उसमें कई सारे मंत्र समाहित होते हैं, मंत्रों की शक्तियाँ उसके अंदर होती हैं। तो आप इस तेल को इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिएगा, कहीं रख लीजिएगा सुरक्षित। आप चाहें तो दीपक जलाने में भी इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी के 9 दिन व्रत रखते हैं और इन नियमों को अपना करके कलश विसर्जन करते हैं, माँ ऐसे भक्तों पे पूर्ण अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जब 9 दिन व्रत पूर्ण करने के बाद में पारण करें तो पारण में कभी भी आपको प्याज लहसुन युक्त भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप जब भी पारण करें तो शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। सारा दिन आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं हमने पारण कर लिया आप चाहे जो खाए पिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमने आपको इस वीडियो में कलश विसर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। यह सारी जानकारियाँ शास्त्रों के अनुसार है। आप जरूर ही इन नियमों को अपना करके कलश विसर्जन करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।